बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन किचन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, लाइट और हेल्थी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 1 किलो चावल यानी 1000 ग्राम ये हमारे पास चावल है, जिसको हमने नॉर्मल पानी के अंदर भिगो दिया है। साथ ही हमारे पास है 250 ग्राम चना की दाल यानी 1 पाव ये चना की दाल है 1 किलो चावलों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी भिगो देते हैं नॉर्मल पानी के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने लिया है एक खुला सा बर्तन जिसके अंदर हमारे चावल अच्छे से हो जाएं कुक। इसके अंदर हमने शामिल किया है 1 कप ऑयल कुकिंग। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और उसको कर लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। चलिए जी, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा और दैन हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे स्पाइसेस नीचे ना लगें। तो चलें इसको हिलाते हैं हम अच्छे से। चलिए जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे, आप उतनी देर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए जी, हमने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर और कुछ अदरक की स्लाइसेस। तो इसको शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट हस्ब ज़रूरत, साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। चलें जी, इसको भी शामिल कर लिया है। इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और एक अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। चले जी, मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले, यानी कि 1 चम्मच हमारे पास है ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 साबुत काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता। चलिए जी, हमने साबुत मसाले शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अब हम साथ ही इसके अंदर शामिल करते हैं भीगी हुई चना की दाल। तब तक आप फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, हमने इसके अंदर शामिल कर दी है तमाम चने की दाल भीगी हुई। तो इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भून लेते हैं ताकि इसके अंदर अच्छा सा एक टेस्ट स्पाइसेस का आ जाए। चलिए जी, साथ ही अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर डाल दिया है हमने पानी। 1 बॉल हमारा चावल का था तो हमने 2 बॉल पानी के डाल दिए हैं इसके अंदर। तो चले जी, इसको करते हैं गरम जब तक कि हमारी दाल गल ना जाए। इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको दाल गलने तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि पानी पक रहा है और दाल हमारी कुक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी अच्छे से कुक हो चुकी है, इसका दाना भी बरकरार है और दाल भी हमारी गल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने भीगे हुए तमाम चावल। तो चलें स्टेप बाय स्टेप सारे चावल इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चलिए जी, चावल हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको हल्के हाथों के साथ अच्छे से करते हैं मिक्स चावलों को ताकि चावल का दाना ना टूटे। चलिए जी, चावल हमारे पक रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माशाल्लाह से चावल हमारे पक चुके हैं। अब हम चलते हैं दम की तरफ। इसको लगाते हैं दम जिसमें हमारे चावल अच्छे से खिल जाएं। तो चलिए जी, एक लिया हमने अच्छा सा कपड़ा और इसको लगाते हैं दम। चलिए जी, दम लगा देते हैं। कवर कर दिया है, इसको लगा देते हैं हम दम। और इसको दम लगाने से पहले आपने फुल आंच के ऊपर, फुल फ्लेम के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट ऐसे हिलाना है ताकि इसके अंदर एक भाप बन जाए और चावल हमारे खिल जाएं। चले जी, आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 15 मिनट दम लगाएं और देख सकते हैं 10 मिनट्स के बाद चावल हमारे माशाल्लाह से खिल चुके हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, यहाँ पे लेते हैं हम दही माशाल्लाह से रायते के लिए। तो ये हमारी होममेड दही है, बहुत ही प्यारी। तो चलें ले लेते हैं दही और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। चलें जी, दही हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस को शामिल करते हैं। 1 पिंच ज़ीरा, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। चलें जी, इसको शामिल करने के बाद हम अच्छे से करते हैं मिक्स ताकि तमाम स्पाइसेस दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलें जी, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर, खीरा, सब्ज़ मिर्च और प्याज जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो चलें इसको भी शामिल करते हैं और एक अच्छा सा टेस्टफुल रायता
तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, तमाम चीज़ों को कर लेते हैं इसके अंदर शामिल, इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और एक मज़ेदार सा रायता तैयार करते हैं। लें जी, रायता हमारा हो चुका है तैयार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। लास्ट पे इस पर शामिल करेंगे किचन गार्डन का पुदीना, बेबी मिंट इसके अंदर शामिल करते हैं और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चना दाल पुलाव बनकर है तैयार विद रायता। बहुत टेस्टी, लाइट और हेल्थी रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप इसको देखें कितने सॉफ्ट लाइट हैं। लाइफ में हम बहुत ज़्यादा हैवी और स्पाइसी खाते हैं, तो कभी कभी हमारा दिल कुछ लाइट खाने को भी करता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा विद रायता। तो आप रायता भी देख सकते हैं कितना मज़े का है, इसने भूख को और भी बढ़ा दिया है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। चलें जी, इस तमाम रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां से स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं। सो अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में बरकत दे। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।